भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का समाधान अवश्य मिल जाएगा और आपकी मुश्किलों और समस्याओं का हल भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, भगवत गीता एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जबकि इसमें एक दिव्य ज्ञान है जो इस धरती पर जीवन जीने वाले प्रत्येक मनुष्य को पता होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, कैसे इस दुनिया में हम एनर्जी के साथ जी सकते हैं, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी न जाने बहुत कुछ। भगवत गीता एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती पर हर एक प्रत्येक इंसान को, चाहे वो किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग या किसी भी आयु का क्यों न हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और साथ ही सफलता को प्राप्त कर सके, अपने घर परिवार तथा रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर कर सके, रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो कि सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आज आप पूरी तरह भगवत गीता को संक्षेप में जान सकेंगे और उसके महत्व के बारे में जान पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, यह एक बहुत ही रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अच्छी तरह जान पाना आवश्यक है। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें बार बार सुनना और समझना जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य रहस्य को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अवश्य सुने। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बढ़ती जाएगी और साथ ही आपका हर एक कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और साथ ही आपके रिश्ते भी मधुर होते जाएंगे। और यदि आप भगवत गीता के महत्व को और भी गहराई से साथ समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगा के, आंखें बंद करके, मन को शांत करके, एक चित्त मन होकर सभी विचारों को ध्यान पूर्वक सुने। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 111 सबसे महत्वपूर्ण विचार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के मनुष्य का एक अदृश्य अंग है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हिस्सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रिय के घोड़े को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है, और यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक सकता है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी तो मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं की घमंड का मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसके चलते वो मनुष्य के मन में अपनी इच्छाओं को डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन तो शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि अपने मन को काबू करके अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है
कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में वो टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार मतलब है जिसके निकलते ही सब कुछ हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से अगर आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखो और अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम गैरों से उम्मीद लगा के बैठे हो। तुमसे पूछते हैं तुम कौन सा काम करते हो, दरअसल वो आपसे आंकते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत ही लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत रखो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी पिघल जाता है। जब कई सारे झूठे हो तो एक सच्चा इंसान टूट जाता है। यह तो जिद ही सही, परंतु आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं दरअसल वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल की तरह है, हमेशा आपको बैलेंस बनाने के लिए चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन तकलीफ वो बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। यह जीवन की सच्चाई है। कभी कभी मन को बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से करते आए हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से। कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। इंसान के रोगों को कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देकर जलता हो। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में हो, ताकत वही है जो हाथ में हो, और अपना वही है जो आपके साथ में हो। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों को सुंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खरा सुख भी लौट कर चला जाता है। अकेले रहना नज़रअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। हर किसी को जीने के लिए नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन सब नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला करने से बेहतर है आप थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ, सब्र करो। जो तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना ही है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पे लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए।
क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत ही करीब से देखा है, वो अच्छे अच्छों को बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर पूरे नहीं कर सकते। यह दुनिया है जनाब, यहाँ ओठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो इस बात को याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल के रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर ही मचाते हैं। किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसको खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब अपना दर्द हम किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और हम जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। उम्मीद बहुत ही तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें लोगों से उम्मीद ही रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों को दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। सोच अगर खूबसूरत हो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो आपकी परीक्षा नहीं, आपकी प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें सम्मान और चरित्र की और अधिकार की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पे होती है तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर हमारे खुद के अंदर नहीं है तो वो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत थी किसी की। जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते आपका आने वाला कल क्या लेकर आएगा। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं रहता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। आप अपने जीवन में किसी को उतना ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तुम्हें वो रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो ज़िंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब वो अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बात करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की वजह परिवर्तन की सोच रखते हो। इंसान की नीयत और सोच अच्छी होती है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है आपके अवसर को छोड़ने का और उसका लाभ उठाने के लिए। आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियाँ भी दूसरों पर निर्भर रहती है। बाहर से बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे।
चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। दूसरों की इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा स्वाभिमान और ईमानदार लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और दूसरों की तलवे चाटकर अपना काम निकाल लेते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई हरा नहीं सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं कभी खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी हमेशा कमाल करती है, जब पलटे तो बवाल करती है, ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो उनको विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाइए, दिल से बनाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना वो इंसान कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले हमेशा हमें सिखाते हैं कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा लेकिन अच्छे और सच्चे लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये जो आपके आसपास भीड़ है इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ के जड़ों को पकड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ के रखता है। इस प्रकार नींबू के रस का एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी खत्म कर देता है। भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिनको आपके दर्द का एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती, एक वो जो वो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो वो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उनको खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और इंसान को बेचैनी तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत पड़ती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे और किसी का हाथ नहीं बल्कि आपके बुरे वक्त का हाथ होता है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है, हद से ज्यादा उम्मीद भी घाव देती है। बात बात पे गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों से उम्मीद रहती है। खोई हुई चीज को याद मत रखो, लेकिन जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी दोनों ही बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं, आपकी सही बातें उनको कड़वी लगने लगती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको दिल से नहीं दिमाग से याद रखते हो। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल एक बार धीरे से कहता है तू एक बार कोशिश कर ले, तू जरूर जीत सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं, अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंकता है। जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसे हार स्वीकार है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होना चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है जो लोग बहुत ही कम बोलते हैं वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की शक्ति नहीं है तो आपकी ताकत बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं।
पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में की गई विश्वास और मेहनत के बिना की गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया ही गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाया वही अपना होता है। जब कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात उसी की होती है जिनमें कोई बात होती है। यदि कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो उसकी उम्मीद पर खरा होना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम को सूरज नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियाँ कीजिए, वो तो हमेशा होती ही रहती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत ना करो। जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं होता, तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा कर कर आगे बढ़ते हैं। इतना देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और पूरी उम्र निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उनकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से उससे झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पे ध्यान लगाओ, यानी केवल अपने कार्य पे ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्री कृष्ण बताते हैं, हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वो इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। विश्वास रखिए, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है, ना भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे जीवन में प्राप्त कर सकता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते उससे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब दूसरों के दुख पर उसे हंसी नजर आती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपके हाथ में है, चढ़ना है या डूबना है। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो में नए विषय के साथ, आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।